हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग तैयार कर रहे हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे आप आरआरबी, एसएससी या कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं जिसमें आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में। तो दोस्तों, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, हरे रंग का वो दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। सूर्य की किरणें कितने रंग की होती हैं? 7। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिए दोस्तों, लाल, नीला और हरा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बैगनी होता है। क्वेश्चन 107। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो उनका परिणाम रंग सफ़ेद होगा। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तर। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट तथा दूर की वस्तुओं में फोकस करने में आँख की योग्यता की कमी कहलाती है। प्रेस बायोपिया। आइरस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दोस्तों, क्वेश्चन 112। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा लेकिन उल्टा होगा। आँख में किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित होती है? आइरिस के द्वारा। नेत्रदान में दाता की आँख में किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कॉर्निया। मनुष्य की आंख में प्रकाश की तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? रेटिना से। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? दूर की वस्तु को अगर नहीं देख पा रहा है तो वह निकट दृष्टि दोष होगा। और दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति हेतु हमें यूज़ करना चाहिए अवतल लेंस द्वारा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। दूरदृष्टि दोष के से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि में हम लोग यूज़ करते हैं उत्तल लेंस। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराब हो जाती है जिसमें लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है। वार्धनता को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। जरा दृष्टि दोष यानी पैरासोफिबिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है बायोफोकल लेंस। मानव नेत्र एक कैमरे के समान अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या कहलाता है? दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित या वास्तविक प्रतिबिंब। अब हमें मिलाना है कि मैच द कॉलम। तो 126 का जो आंसर है, 126 का आंसर है डी, यानी 4123 4123। तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष द्विफोसी दियोफसी लेंस 4213, यानी जरा दृष्टि दोष उत्तल लेंस और अभिबिंदुकता आपका बेलनाकार लेंस। तो आगे क्वेश्चन बात करेंगे 157 के चश्मा युक्त प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहना रहना चाहिए। इनमें कौन सा असत्य अभिबिंदुकता के उपचार हेतु बायोफोकस लेंस का चश्मा दिया जाता है? दूरदृष्टि के निवारण के लिए काम में लेते हैं हम लोग उत्तल लेंस। मायोफिबिया से क्या तात्पर्य होता है? निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मायोफोबिया से तात्पर्य होता है निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि। ल्यूमेन एक है ज्योति फ्लेक्स का मात्रा। और दूरबीन क्या है? दूरबीन दूर की वस्तु से देखा जाता है, दूर की वस्तु देखने के लिए। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए हम लोग आवर्धक लेंस का यूज़ करते हैं। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवृत्तित प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्राकर्षिक यंग का
यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दूरदर्शी दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, निकट दृष्टि दोष। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित प्रकार में कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को वंछेदन कर सकता है? कुक्रेस कांच। प्रकाश के में निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला तथा लाल। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोलिद में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और उषा काल में चंद्रमा का दिखना। दोनों में से कथन कौन सा सही है? केवल आर सही है, यानी लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य प्रकाश हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। याद रखिएगा दोस्तों, नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा की बात हो रही है, तो नीला प्रकाश उच्चतम ऊर्जा वाला होता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरेंगी तो कौन सा परितव प्रभावित करेगा? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। जब व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र में अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता। बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण है आँखों को अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पृथ्वी के तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु के केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? उसे कहते हैं अबिंदुकता। क्या कहेंगे? अबिंदुकता। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 153 में संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल्स केवल किस सिद्धांत का कार्य करते हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जब सूर्य क्षैतिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालीमुक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच। किसी तारे के रंग से पता चलता है ताप का। निम्नलिखित में प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करना है। तो पहला और दूसरा, यानी स्थलीय तापमान और प्रकाश परावर्तन। दोस्तों 163 आइंस्टीन के E=mc² में c घोतक है प्रकाश वेग का। निम्नलिखित में से किसमें दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनमें प्रकाश एक वर्णी और उनकी बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। दोस्तों ए तथा आर दोनों सही हैं, यानी खतरे का सिग्नल लाल रंग का बना हो जाता है और लाल रंग का पीड़न सबसे कम होता है। बरसात के दिन में जल की छोटी तली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। किस द्वारा? परिक्षेपण के द्वारा। तरल वाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण है अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है तथा उसका निशाना कैसे लगाया जाएगा? जहाँ मछली दिखाई देगी उसके नीचे। फोटोन किसका मूलभूत यूनिट या मात्रा है? फोटॉन जो है वो प्रकाश का। विकिरण की कण प्रगति को पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। पैसोबायोपिया दृष्टि एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? दोनों सिलाइयरों मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने पर आइलेस के कम होते ही लचीलापन के कारण।
दोस्तों हम लोग बात करें क्वेश्चन 173 कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। काला। पानी से भरे कप में तली में एक पत्थर रखा है तो पत्थर का आभासी गहराई होगी इसकी वास्तविक गहराई से कम। इस आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। एक उत्तल लेंस होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनमें कौन से एक सही है। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था 1676। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप। दो प्राथमिक रंग लाल तथा और नीले के मिश्रण में कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। मैजेंडा। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह छड़ धनावेशित हो जाती है तो विद्युत। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, किसी आवेशित चालक को संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम का नियम कहते हैं। यदि दो विद्युत आवेश एक के मध्य की दूरी आधा कर दी जाए तो उसका मध्य विद्युत बल का मान चौगुना हो जाएगा। समान आवेशों में होता है विकर्षण। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। इलेक्ट्रॉन। आप कार में जा रहे हैं, यदि असमान बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है कूलाम के नियम के द्वारा। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के विभवांतर को। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। चांदी। अति चालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। निम्नलिखित में कौन से अर्धचालक नहीं है। आर्सेनिक जो है अर्धचालक नहीं है। ऐसे पदार्थ जिनमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है। एम्पियर। आपस में जुड़ी दो अवशेषित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे हैं समान विभव पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है। रेक्टिफायर। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है। यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। असीमित। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं को बीजीय योग कितना होता है। शून्य। यदि एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है और यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसकी प्रतिरोधक इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। 0.25 एम्पियर। रजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है। ओम। घरों में लगे हुए बल्ब या आदि लगे होते हैं समांतर श्रेणी में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है वो ओम का नियम। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। धारा तथा वोल्टता दोनों को। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है ओम मीटर। एक तार की लंबाई L मीटर है और तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना यानी 2L मीटर कर दी जाती है तो तार का प्रतिरोध हो जाएगा पहले का 2 गुना। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। 34 यहाँ पे मैच द कॉलम है। तो ऋण इलेक्ट्रोड होते हैं जिंक का बर्तन, धन इलेक्ट्रोड होते हैं कार्बन की छड़, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट और विद्रुक होते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने पर क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन।
विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रभावित आवेश का अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या है? ओम का नियम। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से एक फ्यूज का तार का उपयोग डैश के लिए होता है अत्यधिक धारा प्रवाह के साथ विद्युत परिपथ को तोड़ने में। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रायः सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है: उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। और बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका गलनांक निम्न होता है। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 45, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रभावित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत काम करता है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। समानता प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है टिन और लेड की मिश्र धातु से। एक बिजली के फ्यूज तार में समान अनुप्रयोगी के लिए निम्नलिखित में कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। बल्ब को तोड़ने की आवाज़ आती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकल जाती है? क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। बिजली के बल्ब में के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन 53, विद्युत बल्ब के तंतु का निर्माण टंगस्टन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। नाइक्रोम के तार को हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं जाते हैं क्योंकि उनमें विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। समानता प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन से अंकित होती है? 650 6 केल्विन। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? 10⁶ ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। माइका क्या है? माइका एक ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। जलते हुए बल्ब के तंतु का समानता तापमान होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। एम्पियर क्या नापने के लिए यूज किया जाता है? विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए क्या यूज होता है? विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। एकीकृत परिपथ में विद्युत अर्धचालक चिप पर निम्न की बनी होती है सिलिकॉन की। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। एक ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन के लिए। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा, वाष्प तथा आर्गन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं और उनमें से एक दूसरे के अधिक प्रकाश देता है तो कौन सा कथन सही है? अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का क्या प्रयोजन है? प्रत्यारोधिता को कम करना। चालक को विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? दाब। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ को वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक। यदि किसी प्रतिरोधक तार का लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोधक बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब का पारा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त स्थान कौन सा है? रेगुलेटर। क्वेश्चन नंबर 90, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है धारा के तापन प्रभाव पर। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल पर कूलाम। जब साबुन का बुलबुला अवशोषित किया जाता है तब वो फैलता है। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना।
एक धारावाही चालक संबंधित होता है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से। और कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ओम मीटर। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जाता है? इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारण क्षमता के कारण। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त किया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक का आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? मध्य में। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? किसी चुंबक के बीच में तोड़ देने पर उसके इनके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। ये असत्य कथन है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। और निम्नलिखित में कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तांबा। निम्नलिखित में कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑक्सीजन। लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? डोमेन। एक डोमेन में कितने परमाणुओं की संख्या होती है? 10⁻18 से लेकर 10⁻21। स्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? फेरोमैग्नेटिज्म। मुक्त रूप से निम्नलिखित में चुंबकीय सुई की किस दिशा में टिकती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? पीतल हमारा अचुंबकीय पदार्थ होता है। स्टील का चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि अधिक धारण क्षमता होने के कारण। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण की ओर दिशा में रहेगा, लटका रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगति अचुंबकीय है? ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तांबा। चुंबकीय यामांतर व और भौगोलिक यामांतर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिचुंबकीय है? बिस्मिथ। एक शक्तिशाली चुंबक होता है, केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नम्न कोण कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है उपयुक्त दोनों यानी हथौड़े से पीट कर या गर्म करके। विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया जाता है और स्टेट द्वारा। ध्रुवों पर नम्न कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है? 18 डिग्री का। क्वेश्चन 231। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण को। फ्लक्स घनता है और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता के अनुपात किसी माध्यम में होता है उसका परागयता। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु का अचुंबकीय बनाया जाता है वह कहलाती है डीमैग्नेटाइजेशन। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। इनके में से कौन सा कथन असत्य है? दिशा। किसी विद्युत धारा के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना। विद्युत चुंबकीय के प्रेरणा के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? चनित्र। डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है। फैराडे के नियम। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से पदार्थों में कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी की वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का। यदि किसी चुंबक को का तीसरा ध्रुव कहलाता है, क्या होगा राइट आंसर इसका? यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाएगा परिणामी ध्रुव। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? 780 डिग्री सेल्सियस। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग होता है? बुलाने की घंटी, पंखा और धुलाई मशीन उपयुक्त सभी। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? चुंबक की शक्ति।
दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है? जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।